हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम हिस्ट्री की एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको प्राचीन भारत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ चुके हैं। ठीक है। लूसेंट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यानी आपकी तैयारी के लिए सबसे बेहतर बुक है। जो आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, जीडी, यूपीएसआई, रेलवे, पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो, इस पुस्तक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, यानी इस बुक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने 7 वीडियो कर ली हैं। अगर आप ये हमारी 8वीं वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, जाकर उसको देखें। ठीक है। जैसे बताया गया कि अब कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, साथ ही लूसेंट बुक का टोटल निचोड़ दिया गया। ठीक है। तो जल्दी से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए तो पढ़ते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है। तो पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। सबसे पहला साक्ष्य है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। ठीक है। पहला क्या है? अभिलेख। दूसरा क्या है? मुद्रा। और तीसरा क्या है? स्मारक। क्या है? स्मारक। ठीक है। क्या है? स्मारक। 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्या है? स्मारक, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा और हम आगे पढ़ते हैं। हमने लूसेंट की बुक की कुछ कटिंग कर कर रखी हैं, जिसमें हम आपको एक एक करके पढ़ाते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। क्या है? प्राचीन भारत की पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। सबसे पहला है तो 1400 कितने में? 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाजकोई या एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य या अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किसमें? बोगाजोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बोगाजकोई एशिया माइनर, जैसे एशिया माइनर से या में वैदिक देवता यानी मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ और अश्विनी के नाम मिलते हैं। थोड़ी बात और बताएंगे इसके बारे में। ऐसे आप जानें कि जो आपके अभिलेख हैं, अभिलेख पाषाण शिलाओं। अभिलेख क्या है? जो अभिलेख हैं आपके, अभिलेख हैं वे क्या हैं? वे पाषाण शिलाओं। कौन सी? पाषाण शिलाओं जैसे स्तंभ, दीवारों, मुद्राओं और ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे। यानी क्या कहते थे? खोदे जाते थे। ठीक है। किन पर? ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे। ठीक है। चलिए तो थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है। खोदे जाते थे। ठीक है। एक चीज़ और थोड़ी मैं बताना भूल गया, आप इसको देखिए। जैसे चलिए देखते, जैसे हमने पढ़ा है अभी हाल बोगाजोई। क्या है? बोगाजकोई अभिलेख है। जो बोगाजकोई अभिलेख है, थोड़े इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा और बता दूं। ठीक है। जो बोगाजकोई, ठीक है, बोगाजकोई अभिलेख में क्या हुआ? इसे ठीक है, बोगाजकोई ये सबसे प्राचीन, यानी क्या माना गया इसे? सबसे प्राचीन मध्य एशिया, सबसे प्राचीन अभिलेख
ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख यानी कह सकते हैं अभिलेख मध्य एशिया का, मतलब कहाँ का है, जो मध्य एशिया में, मध्य एशिया, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है, मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक थोड़ी बात और, इससे प्राप्त अभिलेख जिसमें हिती क्या है, हिती नरेश कौन थे, हिती नरेश सप्लूलिमा, क्या बोलते हैं, सप्लूलिमा तथा, ठीक है, सप्लूलिमा तथा मितन्नी नरेश मतीवाजा के बीच क्या है, मतीवाजा के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। किसके पास, मतीवाजा के बीच संधि का उल्लेख, किसका, संधि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्या है, जो बोगाजोई अभिलेख था, जो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख था, ठीक है। क्या था, सबसे प्राचीन अभिलेख था मध्य एशिया का, और इसमें क्या मिलता था, हिती नरेश सिपुल्युमा तथा मित्र नरेश कौन से, मितिवाजा के बीच संधि का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मिलता है इसके बीच संधि का उल्लेख मिलता है। थोड़ी बात और बता दूं, फिर हम आगे अपने जो लूसेंट के कट हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं बस इसमें थोड़े जो लूसेंट पे नहीं दिया है उसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ, अब बस उसको देखते जाइए और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। एक और मानते हैं इसके अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को अध्ययन को क्या बोला गया, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला गया, पुरालेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है बिल्कुल बात, और वीडियो को लाइक करते जाइए जल्दी से, वीडियो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्या कहते हैं, शेयर कर दीजिए। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जो हमारी कटिंग है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा पेन चेंज कर लें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है, इसमें बताया गया कि मध्य क्या है, जो है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का परिणाम यमन राजदूत हेलियोडोरस के वैसे नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। थोड़ा और इसको जूम कर लें यार, ठीक है। प्राप्त होता है या मिलता है। और इसी प्रकार देखते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। किस में किया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसका, भारतवर्ष का अभिलेख जिक्र किस में किया गया, हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे देखा है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्षक को जानकारी देने वाले अभिलेख सोहगौरा, कौन सा है, सोहगौरा अभिलेख है। सोहगौरा अभिलेख, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। जो संकट उत्पन्न होते हैं उसके बीच जो खाद्यान्न यानी खाने वाली पदार्थ चीज़ होती है उनको सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। फिर अगला है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी कौन देता है, भारतीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। किसी पीरती स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और अगला है, सूती यानी सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण क्या है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरण अभिलेख, यानी जिसे शासक
भानुगुप्त से प्राप्त होता है। यानी इसके शासन कुल कौन थे, यानी जिन्हें बनाया था वे कौन थे, शासक भानुगुप्त थे, से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास की जानकारी का, यानी जो हुए थे सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है, उनका अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। तो है कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मदरसा अभिलेख यानी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे, मदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और अगला है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व बुजर होम के गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य भी मिलता है। किसमें, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरातत्व यानी बुर्ज होम के से क्या मिलता है, गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थीं। ठीक है, थोड़ा और जैसे थोड़ा अभिलेख के बारे में थोड़ा और आपको बता दें। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसमें थोड़े सिक्कों यानी मुद्रा के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा और अभिलेख के बारे में आपको और जानकारी देता हूँ। फिर इसके बाद जो आगे वाला बचा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और थोड़ा पेन चेंज कर लें। क्या बढ़िया कि जो हमें एक और है, जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हमने पढ़ लिया है किसने, कलिंग नरेश खारवेल से के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे, कलिंग नरेश की हाथी गुम्फा। और वही पढ़ लिया हमने कि दुर्भिक्ष की जानकारी सबसे पहले सौगोरा अभिलेख से प्राप्त हुई। और हुणों के आक्रमण किसके, भीतरी स्तंभ लेख में बताया गया है। और प्रथम सती प्रथा का पहला साक्ष्य जो एरण अभिलेख था वह कब, एरण अभिलेख था वो 510 ईस्वी में बताया गया था। कब से, 510 ईस्वी में। ठीक है, 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में बताया गया था। ठीक है, 510 ईस्वी में। और किसके बीच, यानी क्या होता है, सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से प्राप्त, सेनापति भानुगुप्त की पत्नी। ठीक है, भानुगुप्त की पत्नी। ठीक है, से प्राप्त होता है। चलिए तो अब देखते हैं थोड़ा देखते हैं मुद्रा वाला सिस्टम समझते हैं। ठीक है, तो मुद्रा ठीक है, तो क्या कहते हैं, सिक्के। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण क्या कहते हैं, करसापण कहा जाता है, करसापण कहा गया है। यानी क्या गया है, करसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किसने किया था, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया, यवन शासकों ने किया। ठीक है, और भी देखते हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। जो क्या है कि सबसे पहले भारत से संबंधित बर्मा नोट लिखा है, जो एक और लिखा है, जो अरकमेंडू या पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से, अरकमेंडू या पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भारत से संबंधित बर्मा या सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार में या मलाया या स्वर्णद्वीप कबाडिया या कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और थोड़ा और मैं बता दूं, थोड़ा सा जानकारी जो भी अब छूट गया हो, थोड़ा मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यद्यपि हमने पढ़ लिया कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, यवन शासकों ने, हमने पढ़ लिया। प्राचीन भारत में गणराज्य का अस्तित्व किस जो भी होते हैं, प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व मुद्रा से ही प्रमाणित है। किससे है, जो भी प्राचीन भारत है हमारा, उसका गणराज्यों का अस्तित्व किससे है, मुद्राओं से है। किससे, मुद्राओं से माना गया है।
ये भी ध्यान रखना है, मुद्राओं से माना गया है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। मुद्राओं से माना गया है। और एक और चीज़ है, जैसे आहत सिक्के पढ़े हमने, जो आहत सिक्के थे, आहत सिक्के, आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के, आहत सिक्के अधिकांश चांदी के टुकड़े जिन पर विभिन्न प्रकार की आकृति अंकित की गई थी, यानी जो चांदी के टुकड़े से बनी गई थी। किससे? चांदी के बने हुए थे। किसके? चांदी के बने हुए थे। किसके? चांदी के बने हुए थे। ठीक है, तो किसके बने थे? चांदी के बने हुए थे। थोड़ा और देखते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा जो भी हमें स्मारक, जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनके बारे में हम जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला अभिलेख देखते हैं। सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख या तिथि रहित अभिलेख। यह किसने, किस शासक के काल में लिखा गया? तो कलिंगराज खारवेल के शासनकाल में। अगला है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। यह क्या है? रुद्रदामन के शासनकाल में। नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री के शासनकाल में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसे? समुद्रगुप्त के में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के में। मित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किसके में? स्कंदगुप्त के में। और देवपाड़ अभिलेख किसके में? बंगाल शासक विजयसेन के शासनकाल में लिखे गए थे या गुदे गए थे। ठीक है, एक चीज़ और है जो लिखा है, सबसे नोट वाला पॉइंट देखें। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सबसे इम्पोर्टेंट, यानी ध्यान रखना है, जो भी कहलाता है, क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, देखो, उत्तर भारत में मंदिरों का कला की शैली नागर शैली, यानी क्या कहती? नागर शैली। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। या क्या कहलाई? उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाई? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाई? द्रविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण भी नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के प्रभाव पर पड़ा था। इसे बेसर शैली कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। एक चीज़ और है थोड़ी, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतन शब्द किससे? मंदिर रचना और शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। जैसे उदाहरण के लिए कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में बना है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में बना है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। जो इन 4 मंदिरों से घिरा हो उसे क्या बोला है? पंचायतन शैली कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा और हम जैसे जाने, थोड़ा हमने पढ़ा है स्मारक, थोड़ी हम स्मारक के बारे में भी जान लें। थोड़ी जो हमने स्मारक विहार पढ़ ली है उसके बारे में पढ़ ली, जितनी मंदिर बनेगा इसी में स्मारक, ये हमने क्या पढ़ ली है? स्मारक। थोड़ी स्मारक के बारे में हम और जानेंगे। आपको थोड़ा सा और बताते हैं, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ है, थोड़ा और बढ़ा दें। हाँ, देखते हैं, पेन बदल लें थोड़ा, वाइट पेन बढ़िया लगता है। ठीक है, दक्षिण भारत में अरकमेंडू नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के बर्तन आदि प्राप्त हुए। किससे? जो हमने क्या पढ़ा है? दक्षिण भारत की स्मारक हुई कौन सी? अरकमेंडू। ठीक है, अरकमेंडू नामक स्थल,
की खुदाई से, ठीक है, की खुदाई से क्या मिली? रोमन, क्या मिली? रोमन, ठीक है, रोमन सिक्के या बर्तन आदि प्राप्त हुई। रोमन सिक्के या रोमन सिक्के क्या मिले? सिक्के और क्या मिले? बर्तन, बर्तन आदि क्या हुए? प्राप्त हुए किससे? अरकमेंडू। किससे मिले? प्राप्त हुए? अरकमेंडू। किससे? अरकमेंडू, ठीक है, ध्यान रखना है। अरकमेंडू से क्या मिले? अरकमेंडू नामक स्थल से क्या मिले? खुदाई हुई तो उससे क्या मिले? रोमन सिक्के और साथ ही बर्तन प्राप्त हुए, ठीक है, बर्तन प्राप्त हुए। और भी देखते हैं, जैसे कुछ नहीं, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको हम क्या पढ़ाएंगे? जो प्रागैतिहासिक काल है उसके लिए हम पढ़ाएंगे, यानी जो प्राचीन भारत आपका प्राचीन काल समाप्त होता है, इसके बाद सेकंड प्रागैतिहासिक काल को बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, ठीक है, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ठीक है, क्या करना है? वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।